जो विद्या धन आदि के अभिमान में भरे हुए होते हैं और गुरु बना लेते हैं, ऐसे लोग कुछ दिनों के बाद गुरु की अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। ऐसे गुरु निंदकों को घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरु निंदक हैं, गुरु जी की निंदा करते हैं, गुरु जी की अवहेलना करते, सर्वनाश पक्का समझो। इससे ऐसे डरना चाहिए कि और हमें कहीं डर ही नहीं है, एकमात्र वैष्णव और गुरुदेव के चरणों का अपराध न बने, बस यही जीवन में कसौटी कस लो और जो गलती बनेगी सब क्षमा हो जाएगी। वैष्णव अपराध और गुरुद्रोह ये बहुत कठिन है। हे देवी, जो गुरु निंदक होता है उसकी कांति नष्ट हो जाती है। जो गुरु निंदक होता है वो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु के द्वारा। जो गुरु निंदक होता है वो 7 कोटि कल्प पर्यंत नरक में वास करता है। हे महादेवी, जो व्यक्ति गुरु निंदा करता है तो जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहते हैं तब तक उसे नरक में ही अवस्थान मिलता है। तो क्या महाराज जी ऐसे भी शिष्य होते हैं जो अपने गुरु की निंदा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि है, अपनी कामना की पूर्ति ना हुई तो मनोरथों में असफल होने पर गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु में दोष दर्शन करके गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु को अपनी इच्छा अनुसार ना चलते देखकर गुरु की निंदा करने लगते हैं। कोई शिष्य गुरु की कृपा से थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ा भजन बन गया तो अपने को बड़ा भजनानंदी मानकर गुरु की अवज्ञा करने लगते हैं और गुरु पर आक्षेप करने लगते हैं। वचनों का वो आक्षेप करने लगता है, अवज्ञा करने लगता है, गुरु में दोष दर्शन करके उनके दोषों का वर्णन करने लगता है। अतएव केवल गुरुदेव ही नहीं, गुरुदेव जिसे मित्र मान लिए, गुरुदेव जिसे अपना मान लिए, गुरुदेव की जो दासत्व में है उनकी भी निंदा गुरु निंदा के समान ही मानी जाती है। गुरु मित्र सुहृद दासी दासाद्यान नाव मानयेत न निंदस्य समयान वेद शास्त्र गमादिकान। गुरुदेव जिसे अपना मित्र मानते हैं उसे गुरुदेव के समान ही आदर दिया जाता है। गुरुदेव का जो सुहृद है या गुरुदेव की जो दासी दास हैं उनको गुरुदेव के समान ही आदर करना चाहिए। जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो जो छोटे गुरु भाई गुरु जी की सेवा में रहते हैं वो जब आरती पूजा ऐसे तो उनके चरणों को एकाग्रता पूर्वक देखकर बार बार नमन करते हैं। गुरु जी के समान उनका दंडवत प्रणाम, उनको नमस्कार करते हैं। ये नहीं कि छोटे गुरु भाई, नहीं, हमसे ज़्यादा सौभाग्य इनको इस समय वर्तमान में प्राप्त है क्योंकि हमारे गुरुदेव की श्रीअंग सेवा में प्रकट है। तो जैसे गुरुदेव की दास्ता ऐसे उन गुरु भाइयों की भी हृदय से दास्ता हम स्वीकार करते हैं जो हमारे गुरुदेव जी की प्रसन्नता में, उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में रत हैं। गुरु पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गति शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। हे देवी, असली माता पिता तो गुरुदेव ही हैं। समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव हैं। शिष्य की एकमात्र सद्गति का कारण गुरुदेव है। भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान रक्षा नहीं कर सकते। गुरोर्हितम प्रकर्तव्यम वांग मनो कार्य कर्म भी अहिता चरणात् देवी विष्टायाम जायते क्रमि। वाणी मन और शरीर एवं कर्म के द्वारा गुरु का हित करना चाहिए। हे देवी, यदि कोई गुरु के प्रति रोष दृष्टि रखता है, गुस्सा की दृष्टि रखता है, अहित आचरण करता है, गुरु के यश को कलंकित करता है, गुरु की महिमा को निंदा आदि के द्वारा, तो वो विष्ठा का कीड़ा बन करके जन्म लेता है। अहिता चरणात् देवी विष्टायाम जायते क्रमि। क्रमि माने कीड़ा, वो मल का कीड़ा, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है
जो अपने गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु की महिमा को कलंकित करता है। अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव च दैवतम अमागस्थोपि मार्गस्था गुरुरेव सदागति। यदि गुरु पढ़े लिखे ना हो, अविद्वान हो, तो भी उन्हें भगवान की मूर्ति मानकर पूजा करे, और गुरु विद्वान हो तो क्या कहना है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने एक उदाहरण में बताया कि एक भगत भाव में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उसने गुरु वरण की इच्छा की, और उड़ीसा प्रांत में देवी की उपासना है, बंगाल उड़ीसा यहाँ देवी की उपासना है, भद्रकाली की। तो उन्होंने वरण किया एक गुरुदेव को, तो शराब के नशे में अशुद्ध मंत्र उच्चारण करके दे दिया। वो अशुद्ध मंत्र 1 वर्ष बड़ी नियमावली से गुरु चरण पूजा करके करता रहा। देवी जी प्रकट हुई, भद्रकाली जी, और कहा तुम्हारा गुरु पाखंडी है, वो मदिरा पीता है, ऐसा ऐसा कर। तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको इष्ट मानते हैं, पर आप हमारे गुरु की निंदा करेंगी तो हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, आप बिल्कुल चली जाइए, हमें आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो उनका बेटा हम तुम्हारी गुरु भक्ति पर प्रसन्न है, पर तुम्हारा गुरु शराबी है, उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका अगर अशुद्ध मंत्र होता तो 1 वर्ष के जाप में आप कैसे प्रकट हो जाती। बहुत प्रसन्न हुई कि स्वयं इष्ट गुरु की अवहेलना कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं है, और अपने गुरु द्वारा अशुद्ध मंत्र को भी वो महान मान रहा है। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बेटा आज के बाद में सिद्ध होंगी तो इसी अशुद्ध मंत्र से सिद्ध होंगी। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा गुरु की निष्ठा इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि इष्ट भी अवहेलना करे तो गुरु की निंदा या अवहेलना बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जो गुरु की अवहेलना करता है, गुरु की अनादर वृत्ति रखता है, गुरु की महिमा में कलंक लगाता है, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। चाहे गुरु विद्वान हो या अविद्वान, अपने गुरु के प्रति कभी दोष दर्शन न करे। आयांतम अग्रतो गच्छेद गच्छन्तम तमनुव्रजेत आसने शयने वापि न तिष्ठदग्रतो गुरु अनुज्ञाम प्राप्य तिष्ठेत नैव सापमवाप्नुयात्। यदि गुरु सामने से आ रहे हैं, दिखाई दे रहे, तत्काल हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। ये नहीं कि अरे तो अभी आए थे ना, फिर दोबारा आए हैं तो क्या बैठे रहते, नहीं, सामने से जय बार आते दिखाई देते एक बार हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। गुरु यदि चल रहे हैं, आपको चलना है तो उनके पीछे पीछे चलो। गुरु की सैया, गुरु का आसन, गुरु की पादुका, गुरु का नहाया हुआ जल, ये लांघो नहीं, पैर से लांघो नहीं। गुरु यदि अनुमति न दे तब तक हाथ जोड़े खड़े रहो, जो अनुमति दे दे बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए, पर गुरु के सामने कभी आसन पे नहीं बैठना चाहिए कि गुरु विराजमान है और आसन बिछा करके और हम उस पर बैठे हैं। अगर गुरु के सामने इस तरह का व्यवहार न करे तो अपने आप दैवी शाप उस पर लागू हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो परमार्थ पर आगे नहीं चल पाएगा। गुरुणा दर्शिते मार्गो मनः शुद्धिश्चकारेत गुरुणा सद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत गुरोरग्रे न वक्तव्य मसत्यवच्च कदाचन। गुरुदेव जिस मार्ग में तुम्हें लगाया है वही मार्ग तुम्हें सिद्ध होगा, और चाहे खोपड़ी केवल तपस्या कर लो और मार्ग सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि गुरु मार्ग की अवहेलना करके और मार्ग का अनुसरण करे तो कभी कुछ हाथ नहीं लगेगा। भले सत्य हो या असत्य हो, जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु के सन्मुख कभी भी असत्य भाषण न करे, किसी दंड आदि के भय से भी। अपराध बन गया, झूठी हम बातें गढ़ के अपने को सत्य साबित कर लें, ऐसा नहीं। गुरुदेव पूछ रहे आपने ऐसा किया? जी। अपराध बना? जी। अब दंड दो, चाहे आप क्षमा कर दो, आपकी बात है, लेकिन हमने जो गलती की वो की। एक जगह विश्व में है जहां असत्य भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो गुरुदेव। गुरुदेव पूछे
जैसी घटना, जैसी हृदय की स्थिति, जैसी जो बात हुई वैसी बता देनी चाहिए। गुरोरग्रे न वक्तव्यो असत्यंच कदाचन, कभी भी किसी भी प्रकार से गुरु के सामने असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त शास्त्रों के समूह के साक्षात वांग्मय स्वरूप है। जितने शास्त्र हैं सब अक्षर शब्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हैं, पर गुरुदेव के वचन सब शास्त्रों के शास्त्र हैं। गुरुदेव जो सीधी सादी भाषा में भी बोल दे वो हमारे लिए ब्रह्म सूत्र है, उसे तत्काल स्वीकार करना चाहिए। जब काल